हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हम भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इतिहास एवं संस्कृति, जिसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जाना था कि सिंधु सभ्यता का किस तरह से विस्तार हुआ था और वहाँ पर हमें क्या अवशेष मिले हैं विभिन्न क्षेत्रों में, और साथ ही वहाँ का जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी। ये सब हमने पिछले लेक्चर में विस्तार से जाना है। आज के इसी क्लास के आगे हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता का पतन, कि किस तरह ये सभ्यता जो कि 1000 से भी अधिक वर्षों तक अपने अस्तित्व में रही, किस तरह सभ्यता का पतन हुआ। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो ये सिंधु सभ्यता थी, इसका जो विस्तार था वो सिंधु नदी के आसपास पे स्थित था। तो इसके अगर हम पतन की बात करते हैं तो इसके पतन को लेकर इतिहासकारों में भी अलग अलग मत है। हम जानेंगे आगे विस्तार से कि किस तरह से सिंधु सभ्यता में जो एक बड़ी नगर सभ्यता थी, किस तरह से ये विलोपित हो गई और मात्र इसके अवशेष आज हमें प्राप्त हुए। तो चलिए जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर बात की जाए तो करीब ये 1000 वर्षों तक अपने अस्तित्व में रही है और इसके पतन को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत रहे हैं। जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है, जिसमें से कुछ प्रमुख मत ये रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, बाढ़ या आर्यों का आक्रमण या भूकंप, सामाजिक ढांचे का बिखराव। इस तरह से हर एक इतिहासकारों ने अपने अपने विभिन्न मत दिए हुए हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो हमें सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ उसके स्पष्ट मत नहीं मिल पाए हैं। फिर भी जो कारण हो सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से इनके कारणों को। सबसे पहले हम बात करते हैं बाढ़। तो जो सिंधु सभ्यता है, कुछ इतिहासकारों का मत है कि सिंधु सभ्यता का पतन प्रमुख कारण बाढ़ रहा होगा। और ये हम एक लॉजिकल भी देखें तो जो सिंधु सभ्यता है वो कहाँ पर विस्तारित थी? सिंधु सभ्यता विस्तारित थी सिंधु नदी के आसपास, जो कि एक नदी घाटी सभ्यता है। तो जो नदी घाटी में जब एक सभ्यता फैली हुई है तो उसके पतन का कारण एक बाढ़ हो सकती है कि किस तरह से वहाँ पर बाढ़ आई होगी और उस जो वो क्षेत्र था और वो उसमें बह गया होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि जो बाढ़ होती है वो बहुत ही विनाशकारी होती है। आज भी हम जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी, कश्मीर में बाढ़ आ गई थी, तो ये जब भी बाढ़ आती है ये एक पतन का कारण बनती है, जो वहाँ पे रहने वालों के लिए बहुत ही कष्टकारी होती है। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो इसका कारण रहा वो बाढ़ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं आर्यों के आक्रमण की। कुछ इतिहासकारों का ये भी मत रहा है कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों के आक्रमण हो सकते हैं। इसको लेकर इतिहासकारों ने मुख्यतः 2 सिद्धांत भी दिए हैं, जिसमें से अगर पहले सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें मोहनजोदड़ो में नर कंकाल का मिलना ये बताता है कि उस समय पर जब आर्यों का आगमन हुआ होगा तब वो जो यहाँ पर रह रहे कबीले थे उनसे उनका संघर्ष हुआ होगा, उनसे उनका युद्ध हुआ होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमें मोहनजोदड़ो से कंकाल प्राप्त हुए हैं ये एक युद्ध को दर्शाते हैं। दूसरी बात है कि ऋग्वेद में जब हम
सिंधु सभ्यता के पतन के बाद हम जब बात करेंगे ऋग्वेद काल की, उसमें हम आपको आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आर्य आए थे। तो जैसे ऋग्वेद की हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में दास और दस्युओं का उल्लेख मिलता है। ये दास दस्यु कौन थे? ये थे जब आर्य, ऐसा माना जाता है जब यह आर्य सिंधु सभ्यता पर आए होंगे यहाँ पर, और जब यहाँ पे वहाँ के रहने वालों से उनका युद्ध हुआ था, तो जो युद्ध में पराजित लोग थे उनको उन्होंने अपना दास बना लिया था। और इस तरह से जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें दास और दस्युओं का उल्लेख मिलता है। जो ये दो सिद्धांत है ये बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा। आगे बात करते हैं हम जलवायु परिवर्तन। कई इतिहासकारों ने, जिसमें से हम अगर कहते हैं जो R.L. स्टाइन और अमलानंद जो इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारक माना है। जैसा हमने जब सिंधु सभ्यता की बात की थी किस तरह से उसका विस्तार हुआ था, तो ये राजस्थान के घग्गर में हमें कालीबंगा के अवशेष, कालीबंगा से अवशेष प्राप्त हुए। तो ये कालीबंगा कहाँ पे विस्तारित थी? राजस्थान की गंगानगर में। तो राजस्थान के पास क्या था? पानी की कमी थी, पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती थी। और जब हम बात करते हैं सभ्यता, सिंधु सभ्यता की, तो वहाँ के निवासी जो अपनी ईंधन पूर्ति करते होंगे वो वनों के माध्यम से करते होंगे। तो जंगलों की लगातार कटाई होना, चारावाह का, जब लोग पशुपालन करते थे तो चारावाह का वो यूज़ करते थे। तो इस तरह से जो वनों की कटाई हो रही थी उससे वर्षा में कमी आने लगी और पर्याप्त मात्रा में जल का उपलब्धता ना होना, जल का अभाव होना, जिससे धीरे धीरे ये सभ्यता विनष्ट होती चली गई। तो एक कारण इसका जलवायु परिवर्तन भी माना गया है। आगे हम जानते हैं एक समान प्रौद्योगिकी। एक समान प्रौद्योगिकी का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, जो सभ्यता बना दी गई थी, जो एक बार हमने नगर सभ्यता देखी तो उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं था। लगातार 1000 वर्ष से वही चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही थी, उसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं देखा गया। एक समान प्रौद्योगिकी के कारण को इतिहासकार A.L. वासम ने इस पर जोर दिया है कि सिंधु सभ्यता में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। बढ़ती जनसंख्या व पुरानी जो टेक्निक थी, पुरानी जो प्रौद्योगिकी थी, जिसकी उपयोगिता नहीं रह गई। जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है और किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी भी अगर देखा जाए जो लगातार एक ही तरह की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम एक एंड्रॉयड फ़ोन की ही बात कर लें कि जब करीब 2000 की एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो उस समय पे कीपैड चलते थे, लेकिन आज हर एक व्यक्ति को आप देखते होंगे कि जो क्या यूज़ करता है, एंड्रॉयड का यूज़ करता है। तो जो ये टेक्नोलॉजी होती हैं ये धीरे धीरे क्या होती है, इम्प्लीमेंट होती है। इसके कारण ही जो हमको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो जब पुरानी एक जैसी चीज़ लगातार 1000 साल से चलती आ रही है तो वो उस सभ्यता के पतन का कारण ही बनेगी, ऐसा भी इतिहासकारों ने माना है। और धीरे धीरे इस तरह से सिंधु सभ्यता जो थी वो विनष्ट होती चली गई। इसी तरह आगे हम जानते हैं प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता से मतलब है कि जो उस समय पर प्रशासन हुआ करते थे, जैसे कि हमने जब हड़प्पा सभ्यता में, जब हम सिंधु सभ्यता की बात कर रहे थे, उस समय में जो हमने राजनीति की बात की थी, तो जो राजनीति या प्रशासन है उसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं कि एक्चुअली में वहाँ पे ये सिस्टम होगा। तो हमने वहाँ पर क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है, आपको लेक्चर मिल गए होंगे, आपने उनको सुन लिया होगा और आपको उसके संबंधित नोट्स भी PDF मिल गए होंगे। तो जो हम इसी की बात को लेकर चलते हैं, प्रशासनिक
शिथिलता है वो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बनी होगी, ऐसा मानना है मार्शल का, जो कि इतिहासकार रहे हैं। मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के अंतिम चरणों में प्रशासनिक शिथिलता के प्रमाण मिले हैं। प्रशासनिक शिथिलता की अगर बात की जाए तो इसमें किसी भी तरह का कोई इम्प्लीमेंट नहीं था। जैसे हम बात करते हैं कि एक राज्य को विस्तार करने की अगर बात कही जाए, या राज्य को सुरक्षा प्रदान करने की बात की जाए, या फिर सैन्य संगठन की बात की जाए, वो हमें उसके यहाँ पे स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। तो जैसे हम और अब नगर सभ्यता की भी बात करते हैं, तो जो प्रशासन में हम धीरे धीरे देख रहे थे, जो नगर सभ्यता थी उसमें कालीबंगन और मोहनजोदड़ो ये ऐसे नगर थे कि मकान यहाँ पर धीरे धीरे छोटे मकान बनना शुरू हो गए थे। जैसा कि आप यहाँ पिक में देख पा रहे हैं, जो मकानों, जैसे हमने 2 मंजिलों तक की मकान की बात की थी, वो मकान क्या रह गए थे, 1 मंजिल मकान में, और छोटे छोटे मकान, सकरे सकरे मकान बनना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने लगी थी, जिससे ये प्रतीत होता है कि जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, वो पतन की ओर बढ़ने लगी थी। इसी तरह जो रूसी इतिहासकार रहे हैं दिमित्री देव, उन्होंने ये माना है कि हो सकता है कि वहाँ पर भयंकर विस्फोट हुआ होगा, जिसके कारण वहाँ का जो आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर ये सभ्यता विनष्ट हो गई होगी। ऐसा मानना है रूसी इतिहासकार दिमित्री देव का कि कालीबंगा के आसपास एक भयंकर विस्फोट हुआ होगा। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो ये माना जा सकता है कि जो राजस्थान का एरिया है वो, तो देखिए अभी भी हम देखते हैं राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पर पानी की कमी है, और वहाँ पर ये समस्या हो सकती है कि वहाँ पर कभी भयंकर विस्फोट हुआ हो या आगजनी हुई हो, तो जिसके कारण जो वहाँ की सभ्यता थी, जो कालीबंगन के हमको अवशेष मिले वहाँ से, तो ये माना जा सकता है कि जो वहाँ की सभ्यता थी वो विनष्ट हो गई होगी। तो इस तरह से हमने जाना किस तरह सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सिंधु सभ्यता का पतन हुआ किस प्रकार, ये हमने जाना। अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में, जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है, शायद ये MPPSC 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। सीधे सीधे इसी टॉपिक उठाकर पूछ लिया गया है। तो जैसा मैंने सिलेबस में ही बताया है कि जो आपकी लगभग टॉपिक हैं, आपके 150 में से 100 नंबर आप तैयार कर लोगे, लेकिन आपको उसके लिए नोट डाउन करना जरूरी है। हम प्रॉपर जो आपको लेक्चर दे रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम सिंधु सभ्यता के बाद जो काल शुरू हुआ, ऋग्वेद काल, उसकी हम क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।